नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के द्वादश भाव के विषय में चर्चा करेंगे और द्वादश को जानेंगे। द्वादश का कुंडली के अलग अलग भावों में यानी 12 भावों में किस प्रकार का फल होगा, इस पर चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम कुंडली के 12वें भाव को समझ लेते हैं। देखिए, कुंडली का द्वादश भाव जिसे खर्चों के भाव के नाम से भी जाना जाता है, ये बंधन का भाव भी है। रोगों से छुटकारा पाना हो या खर्चों का विचार करना हो, किसी भी प्रकार के खर्च क्यों ना हो, जेल यात्रा, विदेश यात्रा का विचार करना हो, धन की हानि का विचार करना हो, बाएं नेत्र का विचार करना हो या मोक्ष का विचार करना हो, तो कुंडली का द्वादश भाव देखा जाता है। इसके अलावा राजकीय दंड, ठीक है, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, जीवन में चिंताएं, तो इनका विचार हम कुंडली के द्वादश भाव से करते हैं। एकांत का विचार करना हो या फिर आध्यात्मिक ऊर्जाओं का विचार करना हो तो कुंडली का द्वादश भाव इसके लिए देखा जाता है। देखिए, इसके अलावा कैरियर से संबंधित यात्राएं, निवेश के द्वारा प्राप्त लाभ या हानि का विचार करना हो तो कुंडली का 12वां भाव देखा जाता है। नौकरों और किराएदारों के साथ होने वाले विवाद का विचार करना हो तो इनके लिए कुंडली का द्वादश भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। रोगों से मुक्ति का विचार करना हो, ठीक है, पड़ोसियों का विचार करना हो तो इनके लिए भी कुंडली का द्वादश भाव देखा जाना चाहिए। तो कुंडली का 12वां भाव अपने आप में बहुत सारी बातों को समेटे हुए है। कानूनी मामलों का विचार करना, हालांकि कानूनी मामले कुंडली के छठे भाव से भी हम देखते हैं और छठा भाव कुंडली के द्वादश भाव के सम्मुख होने के कारण कुंडली का 12वां भाव भी इसके लिए देखा जाता है। तो कुंडली का द्वादश भाव अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण बातों को लिए हुए हैं। जब कभी भी लग्नेश का संबंध कुंडली के द्वादश भाव से हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि जातक विदेश से जुड़कर या विदेश में जाकर या गृह स्थान से दूर जाकर कहीं अर्निंग करे या बसे, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। मित्रों, ध्यान रखें, कुंडली के 12वें भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को ही द्वादश यानी व्ययस के नाम से जाना जाता है। आप देख लीजिए, यदि द्वादश भाव के अंदर राशि का अंक 1 लिखा हो या फिर 8 लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि आपके द्वादश भाव का स्वामी मंगल ग्रह। यदि द्वादश भाव के अंदर राशि का अंक 2 लिखा या 7 लिखा मिले आपको तो समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह आपका व्ययस ग्रह माना जाएगा। यहाँ पर यदि 3 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले या 6 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि आपके द्वादश भाव का स्वामी बुध ग्रह है। कुंडली के द्वादश भाव के अंदर 4 नंबर का राशि का अंक लिखा होने का मतलब है कर्क राशि और यहाँ पर आपके द्वादश ग्रह अब चंद्रमा कहलाएंगे। यदि यहाँ पर 5 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए सिंह राशि होगी और आपके द्वादश ग्रह यहाँ पर सूर्य ग्रह कहलाएंगे। इसी प्रकार यदि द्वादश भाव के अंदर यदि आपको राशि का अंक 10 लिखा मिले या फिर 11 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि आपके द्वादश ग्रह शनि ग्रह बन रहे हैं। इसी प्रकार द्वादश भाव के अंदर यदि राशि का अंक 9 लिखा मिले अथवा 12 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आपके व्ययस ग्रह गुरु ग्रह कहलाएंगे। तो अलग अलग लग्नों में इस प्रकार अलग अलग ग्रह व्ययस बन सकते हैं। आइए विचार करते हैं कि द्वादश भाव का स्वामी यानी व्ययस अलग अलग भावों में बैठे तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। मित्रों, ध्यान रखें, द्वादश ग्रह जहां पर भी बैठेंगे, जिस भी भाव में बैठेंगे, उस भाव से संबंधित चीजों में व्यय करवाने का कार्य करते हैं। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। देखिए, व्ययस को द्वादश के नाम से भी जाना जाता है। द्वादश ग्रह यदि कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाए तो जातक खर्चीला होगा, ठीक है, खर्च करने वाला होगा, क्रोधी स्वभाव का होगा, व्यर्थ के खर्चों में, व्यर्थ के कार्यों में जातक अपना समय गवाएगा, व्यर्थ के खर्च करेगा, बिना काम की यात्राएं करना, विदेशों में घूमना। विदेशों का मतलब ये कम से कम गृह स्थान से दूर जाकर यात्राएं करना, यानी बिना काम की यात्राएं जातक करता है। ध्यान रखें कि यदि व्ययस ग्रह लग्न में शुभ अवस्था के होकर बैठ जाएं, यानी स्वराशि या मित्र क्षेत्रीय होकर बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक जो खर्च करेगा वह सोच समझकर खर्च करने वाला होगा। ठीक है, खर्च फिर भी होंगे लेकिन सोच समझकर खर्च करेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि द्वादश ग्रह यहाँ पर शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठ जाएं, किसी रूप में पीड़ित हो जाएं, तो जातक व्यर्थ की चीज़ों में अधिक खर्च करेगा। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि व्ययस ग्रह कुंडली के दूसरे भाव यानी धन भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का दूसरा भाव वाणी, कुटुंब और धन का भाव है। यहाँ पर यदि द्वादश मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हैं, स्वगृही होकर बैठे हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, मित्र क्षेत्रीय होने की संभावना अधिक है, स्वगृही होने की संभावना कम रहेंगी। तो द्वादश ग्रह यहाँ पर यदि मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक अपने धन को खर्च करेगा लेकिन जरूरी कार्य के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अपनी वाणी का भी व्यय करेगा। लेकिन द्वादश ग्रह यहाँ पर शत्रु क्षेत्रीय यदि हो जाएं तो ऐसी परिस्थिति में जातक अपनी वाणी का प्रयोग और अपने धन का प्रयोग व्यर्थ के कार्यों में कर सकता है, यानी व्यर्थ की बातें कर सकता है जिसका कोई औचित्य ना हो, ठीक है। इसके अलावा परिवार के लोगों के साथ भी जातक के मतभेद हों, इसकी संभावनाएं भी बनती हैं।
मित्रों आइए विचार करते हैं कि द्वादश कुंडली के पराक्रम भाव के अंदर बैठें तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए कुंडली का पराक्रम भाव, जिसे भाई बहनों के भाव के नाम से भी जाना जाता है, छोटे भाई बहनों के भाव के नाम से। इसके अलावा इसे आप साहस का भाव भी बोल सकते हैं। द्वादश ग्रह यहाँ पर यदि बैठते हैं तो जातक के अंदर आलस का गुण पाया जा सकता है, अपने पराक्रम का दुरुपयोग कर सकता है, यानी व्यर्थ का पराक्रम कर सकता है, जिसके कारण उसे किसी प्रकार का ज़्यादा कोई लाभ ना हो। भाई बहनों के साथ संबंधों को ये कमज़ोर कर सकता है। इसके अलावा सही गलत का निर्णय किए बिना जातक अर्निंग करने के बारे में सोचे, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं। अब ध्यान रखें, यहाँ पर शत्रु क्षेत्रीय यदि ग्रह हो जाते हैं तो संभावनाएं अधिक होती हैं, लेकिन मित्र क्षेत्रीय होते हैं या फिर शुभ ग्रह यहाँ पर यदि बैठते हैं द्वादश बनकर, तो इस प्रकार की दिक्कतें थोड़ी सी कम लेवल पर होती हैं। कि द्वादश ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए कुंडली का चतुर्थ भाव, जिसे माता के घर के नाम से भी जाना जाता है, आपका घर है ये, भूमि भवन वाहन का सुख जीवन में किस प्रकार का रहेगा, इसका विचार हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। द्वादश ग्रह यदि यहाँ पर बैठ जाते हैं तो क्या होगा, भूमि भवन वाहन में जातक खर्च करता है। लेकिन यदि स्वगृही होकर बैठे हुए द्वादश ग्रह या फिर मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये खर्च जो रहेगा वह सोचे समझे ढंग से होगा। मान लीजिए कि ये शत्रु क्षेत्रीय होकर यहाँ पर बैठ जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक व्यर्थ के खर्च कर सकता है, जिसके कारण घर जो है आर्थिक संकट से जूझ सकता है। इस प्रकार की स्थितियां भी निर्मित कई बार हो जाती हैं, आप देख लीजिए। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि कोई शुभ ग्रह का प्रभाव जो है चतुर्थ भाव के अंदर है या नहीं। इसके अलावा चतुर्थेश की स्थिति पर भी आपको विचार करना होगा, क्योंकि होता ही है कई बार चतुर्थेश और शुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा प्रभावी हो जाता है किसी भी भाव के अंदर। ठीक है, मान लीजिए चतुर्थ भाव की हम बात कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में मान लो चतुर्थेश का प्रभाव ज़्यादा प्रभावी हो गया या किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ज़्यादा प्रभावी हो गया द्वादश ग्रह की अपेक्षा, तो ऐसी परिस्थिति में बुरे प्रभावों में फिर कमी आ जाती है। मित्रों आइए विचार करते हैं कि द्वादश ग्रह कुंडली के पंचम भाव के अंदर बैठ जाएं तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए कुंडली का पंचम भाव शिक्षा का भाव, संतान का भाव, इष्ट का भाव, शेयर मार्केट इत्यादि बातों का भाव, स्मरण शक्ति का भाव। अब द्वादश ग्रह यदि यहाँ पर बैठ जाते हैं मित्र क्षेत्रीय होकर, ठीक है, और या फिर कह सकते हैं कि स्वगृही होकर या उच्च राशि के होकर बैठ जाते हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जातक शिक्षा पर खर्च करेगा, संतान पर खर्च करेगा, निवेश इत्यादि चीज़ों में या कह सकते हैं शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में जातक खर्च करेगा, इसकी संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, इसके अलावा जातक अपने किसी न किसी कला के ऊपर भी जो है जातक खर्च कर सकता है, इसकी संभावना भी बनती हैं। लेकिन द्वादश ग्रह मान लीजिए यहाँ पर नीच राशि, शत्रु राशि के होकर पीड़ित होकर यहाँ पर बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के जो खर्च होंगे वो शिक्षा पर तो खर्च होंगे, लेकिन उसका जो लाभ जो है जातक अपने जीवन काल में सही ढंग से नहीं उठा पाता। इस प्रकार की स्थितियाँ भी निर्मित हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा संतान जो है जातक की वह खर्चीली हो सकती है, प्रेम इत्यादि बातों में भी जातक खर्च कर सकता है, क्योंकि इन बातों का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। मित्रों आइए विचार करते हैं कि द्वादश ग्रह कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए द्वादश ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठते हैं तो देखिए छठा भाव की बात करें तो ये रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। यदि द्वादश ग्रह यहाँ पर बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि जातक के कर्ज का व्यय करेंगे। ठीक है, तो जातक धनी हो सकता है, यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है, कानूनी मामलों से हालांकि जातक को यहाँ पर बचने का प्रयास करना चाहिए और इसके अलावा बुरी संगत से बचना चाहिए, अन्यथा ये द्वादश जातक को नुकसान पहुंचा सकता है। द्वादश ग्रह कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए कुंडली के सप्तम भाव की बात करें तो ये दाम्पत्य सुख का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार का भाव है। द्वादश ग्रह यदि यहाँ पर बैठते हैं तो जातक अपनी शादी में, व्यापार में अधिक खर्च करे, इसकी संभावनाएं बन जाती हैं। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना होगा यदि सप्तमेश पीड़ित हो जाए, सप्तम भाव पीड़ित हो जाए और द्वादश ग्रह भी यहाँ पर शत्रु क्षेत्रीय होकर विशेष रूप से बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक का नैतिक पतन हो या कह सकते हैं कि जातक बुरे मार्गों की तरफ जाकर अपने धन का व्यय करे, इस बात की संभावना भी बन जाती हैं। क्योंकि देखिए द्वादश ग्रह यानी व्ययस, अब व्ययस जहाँ पर भी बैठेंगे तो उस भाव से संबंधित चीज़ों में व्यय करवाते हैं। अब ये अच्छी चीज़ों में व्यय करवाएंगे या बुरी चीज़ों में व्यय करवाएंगे, ये निर्भर करेगा कि ये किस प्रकार के होकर बैठे हैं। यानी शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठे या मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे, मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे या तात्कालिक मित्र बनकर बैठे, जिस भाव में बैठे उस भाव के स्वामी के साथ तात्कालिक मित्रता है यदि इनकी, तो ऐसी परिस्थिति में सोचे समझे ढंग से और जरूरी खर्चे होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये शत्रु क्षेत्रीय होकर नीच राशि के या पीड़ित होकर बैठ जाए तो ये, और साथ साथ जिस भाव में बैठे यानी सप्तमेश में यदि यहाँ पर बैठे हैं तो सप्तमेश भी पीड़ित हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि ये बुरे कार्यों में खर्च करवा सकते हैं। द्वादश ग्रह कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए कुंडली का अष्टम भाव रहस्यमयी चीज़ों का भाव है, आकस्मिकताओं का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है। इसके अलावा जातक की गहन रुचियाँ, गोपनीय रुचियाँ जिन चीज़ों में होती हैं
का ये भाव है। द्वादश ग्रह यदि यहाँ पर बैठेंगे तो जातक रहस्यमय तरीके से धन अर्जन करता है यदि ये शुभ होकर बैठ जाएं, ठीक है। हालांकि खर्च फिर भी बने रहेंगे, लेकिन जातक धर्मात्मा होगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए ये पीड़ित हो जाएं, ठीक है, शत्रु क्षेत्री हो जाएं और साथ साथ अष्टमेश भी पीड़ित हो जाए, लग्नेश भी पीड़ित हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को फिर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि द्वादश ग्रह कुंडली के नवम भाव के अंदर बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का नवम भाव जिसे भाग्य भाव के नाम से भी जाना जाता है, ये पिता का भाव भी है। द्वादश ग्रह यदि यहाँ पर मित्र क्षेत्री होकर बैठ जाएं, ठीक है, या फिर स्वयं की राशि में बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जातक का व्यय तो होगा, जातक अपने भाग्य का व्यय कर सकता है, घर से दूर जाकर अपने भाग्य के बारे में, यानी कह सकते हैं कि अपने कार्य क्षेत्र के बारे में सोचे, इसकी संभावनाएं बनती हैं। हालांकि जातक जो है पराक्रमी होगा, साहसी होगा। पराक्रम का व्यय भी जातक जो है कर सकता है यदि द्वादश ग्रह यहाँ पर पीड़ित हो जाएं या शत्रु क्षेत्री हो जाएं, ठीक है। पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी देखिए, आप इस पर केवल निर्भर न रहें, आप ये भी देखें कि भाग्य भाव पर किन ग्रहों का दृष्टि प्रभाव है, भाग्य भाव पर शुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव है या अशुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव है, और भाग्य कहाँ बैठे हैं। भाग्य से यदि शुभ होकर बैठे हुए हैं, नवम भाव यदि मजबूत है, तो इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आती। इसके अलावा जातक धार्मिक कार्यों में रुचि तो लेगा, धनवान भी होगा, ठीक है। हालांकि खर्च भी रहेंगे, लेकिन धनवान भी होगा और मान सम्मान पाने वाला जातक होता है। विचार करते हैं कि द्वादश ग्रह कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का दसम भाव जिसे कर्म भाव के नाम से भी जाना जाता है, द्वादश ग्रह यदि यहाँ पर बैठते हैं तो जातक परिश्रमी होगा, घर से दूर जाकर कार्य की तलाश करे, इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। जहाँ पर कार्य करेगा जातक, वहाँ पर जातक अपने साथियों पर व्यय करेगा, यानी व्यय जिस भाव में बैठेंगे। अब देखिए, व्यय दसम भाव में बैठे तो जातक अपने कार्यों में व्यय करेगा। अब ये शत्रु क्षेत्री होकर यदि बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, फिर जातक जो खर्च करेगा वह बिना सोचे समझे ढंग से अपने साथियों पर खर्च करेगा, ठीक है, या कह सकते हैं कार्य क्षेत्र में खर्च करेगा। अब चाहे वह उसका उद्देश्य सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा पाना हो अथवा ना हो। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि द्वादश ग्रह कुंडली के 11वें भाव के अंदर बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, द्वादश कुंडली के 11वें भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो जातक के शत्रु थोड़े से अधिक हो सकते हैं, जातक कई बार लाभ से ज़्यादा खर्च करे, इसकी संभावना भी बनती है। हालांकि जातक लंबा जीवन व्यतीत करता है, जातक के बड़े भाई बहन अधिक खर्च करने वाले हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक ना हो, इस प्रकार की संभावना भी बनती है, क्योंकि कुंडली के 11वें भाव से हम बड़े भाई बहनों का भी विचार करते हैं। अब द्वादश ग्रह यहाँ पर बैठ गए तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर ये खर्च करवाएंगे, यानी रिश्तों को भी प्रभावित करेंगे, साथ साथ इनसे संबंधित जो चीज़ें, जैसे हम आय का विचार करते हैं तो आय भी प्रभावित होगी। अब आय प्रभावित होगी तो सीधी सी बात है कि जातक के पास धन की कमी हो सकती है, इस प्रकार की स्थितियां भी निर्मित होती हैं। लेकिन यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन यदि कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए और वह भी पीड़ित हो जाए तब उसकी दशा अंतरदशा के दौरान थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। अब द्वादश ग्रह क्योंकि यहाँ पर बैठकर कुंडली के पंचम भाव को भी देखेंगे तो जातक अपनी शिक्षा पर, संतान पर खर्च कर सकता है। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि द्वादश ग्रह कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, द्वादश ग्रह कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि बैठ जाते हैं तो जातक धार्मिक होगा, धार्मिक कार्यों में खर्च करने वाला होगा, ठीक है, यानी अच्छी स्थिति कही जाएगी। क्योंकि व्यय भाव का स्वामी व्यय भाव में ही बैठ जाए तो ये अच्छा कहा जाएगा। धार्मिक होगा, दान पुण्य करने वाला ऐसा जातक कहा जाएगा, सामाजिक कार्यों में खर्च करेगा। लेकिन मान लीजिए पीड़ित हो जाए, खुद के घर में बैठकर यदि ये पीड़ित हो जाए तो क्या होगा, तो जातक को नशे और दुर्व्यसनों से बचना चाहिए, यानी बुरी आदतों से जातक को बचना होगा। लड़ाई झगड़ों, कानूनी मामलों से जातक को बचने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार आज हमने कुंडली के व्यय भाव को समझा और व्यय का लग्न भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक क्या फल होता है इसे जाना। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि किसी भी प्रकार के आपके कोई प्रश्न हैं और आप हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, यथासंभव उनके उत्तरों को देने का प्रयास किया जाएगा।